नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ अपने सीडीपी रजनीश पर। अपने चैनल का नाम क्या है सर? सीडीपी रजनीश। चैनल का नाम है क्या है? सीडीपी रजनीश। सीडीपी रजनीश। क्या नाम है सर? सीडीपी रजनीश, है ना? रजनीश। आप सब लोगों का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है। सर आज हम जो लेके आए हैं वो लेके आए हैं भाषाई दक्षता। और भाषाई दक्षता में जो हम पढ़ेंगे कक्षा 3। अब जो हम कक्षा 3 में पढ़ेंगे, यहाँ हम पढ़ेंगे भाषाई विकास। मतलब कक्षा 3 के बालकों में भाषाई विकास कैसे होगा, क्या होगा। तो देखते हैं सर, बालकों से अपेक्षा, कक्षा 3 के बालकों से हम क्या अपेक्षा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, कक्षा 3 के बालकों से यह अपेक्षा रहती है कि वे कविता, सर क्या, कविता, कहानी का भाव, उतार एवं चढ़ाव के साथ सुना सकें और उसे समझते हुए प्रश्न कर सकें। जैसे मान लीजिए सर, हमने कोई बालकों को एक कहानी सुनाई सर। क्या सुनाई सर? एक कहानी सुनाई। और जब वो कहानी हमने सुना दी तो उस कहानी को समझते हुए, है ना, क्या कर सकें, वो अपनी बात को कह सकें और उस पर सर क्या कर सकें, प्रश्न कर सकें। चलो सर एक कहानी सुनाते हैं तुम्हें, छोटी सी कहानी, है ना। कहानी चलो सुना देते हैं, छोटी सी, अच्छा लगेगा आपको। सर एक दिन की बात है कि सर अपने यहाँ एक रिक्शे वाला भाई था। तो वो आगरे में रिक्शा चलाता था। आगरे में रिक्शा चलाता था। एक दिन अंग्रेज आ गया सर। और जब अंग्रेज आ गया और अंग्रेज उसके रिक्शे पे बैठ गया, मोल भाव हो गया। अब क्या होता है सर कि जब मोल भाव हो गया, कहीं एक गिट्टी पड़ी हुई थी सर, तो गिट्टी में और रिक्शा का पहिया सर फंस गया थोड़ा। और जब सर रिक्शा का पहिया फंस गया तो रिक्शे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। जब प्रॉब्लम हुई तो अंग्रेज भाई ने कहा, व्हाट इज प्रॉब्लम सर? क्या कहा? व्हाट इज प्रॉब्लम सर? उसने ये शब्द 2 से 3 बार रिपीट किए सर, व्हाट इज प्रॉब्लम सर, व्हाट इज प्रॉब्लम। अब अंग्रेज ने ये बात की। अब रिक्शा वाले भाई को लगा यार बेइज्जती हो जा रही है हमारी। क्या हो जा रही है? बेइज्जती हो जा रही है हमारी यहाँ तो उसने क्या कहा, रिक्शे वाले भाई ने जवाब दिया, सर गड्डी फिशिंग, इधर डुलिंग ना उधर डुलिंग, बट ओनली पॉपो करें। अब अंग्रेज भी चक्कर में पड़ गया। व्हाट्स? उसने कहा यस ऑफ कोर्स, गड्डी फिशिंग, इधर डुलिंग ना उधर डुलिंग, बट ओनली पॉपो करें। कहने का मतलब है सर कि जब बालक अपनी बात को बेझिझक कह सके। अब देख लीजिए सर, उसको इंग्लिश आती तो नहीं थी, लेकिन उसने एक प्रयास किया और अपने अनुभव को व्यक्त किया। और जब उस अंग्रेज ने उसके हाव भाव को देखा तो वो समझ गया कि यहाँ पीछे कुछ उसमें अटक गया, इसलिए गाड़ी ये उसकी रुक गई। कहने का मतलब है तो क्या था, कविता का भाव था, थोड़ी कहानी टाइप की थी, फनी थी, हंसी था, है ना। अब चलिए सर, पहला शिक्षक बच्चों को स्थानीय भाषा में, किसमें? स्थानीय भाषा में, अपनी भाषा में कहने का, बातचीत करने का और प्रतिक्रिया देने का सर अवसर देंगे। सर एक बात ध्यान रखना, बालक अगर अपनी बात को कह सके, अपनी बात को सुना सके, उसके साथ साथ सर बालक प्रतिक्रिया भी दे सके। प्रतिक्रिया का मतलब तर्क सहित अपनी बात को रख सके, है ना, तो निश्चित तौर पे बालक का भाषा विकास अच्छा होगा। चलिए सर अब देखते हैं तीसरा, जब बालक सुनी या पढ़ी बात को कविता, कहानी, रोचक प्रसंग को संस्मरण आदि के माध्यम से अपनी भाषा में कह सके, अपनी भाषा में कहने लगे, तो निश्चित तौर पे बालक में क्या होगा, भाषा विकास होगा। क्या होगा? बालक में भाषा विकास। सुनी पढ़ी गई बात, कविता, कहानी, रोचक प्रसंग, संस्मरण आदि को किसमें कहने लगे सर? अभी हमने बात कराई थी, तो सारे बच्चे भी कहने लगे, गड्डी फसिंग, इधर डुलिंग ना उधर डुलिंग, बट ओनली पोपो करेंग। मीन्स सुनी हुई बात को, सुने हुए प्रसंग को, संस्मरण को अपनी भाषा में। अब बच्चे अपनी भाषा में, पूरे क्लास में शोर हो गया इस कहानी का, गड्डी फिशिंग, इधर डुलिंग ना उधर डुलिंग, बट ओनली पॉपो करेंग। इससे क्या होगा? सुनी हुई बात को, कविता को, कहानी को, रोचक प्रसंग। बच्चों को क्या लगा? ये एक रोचक प्रसंग लगा और इसको क्या करने लगे, बच्चे अपनी भाषा में कहने लगे। क्या करने लगे सर? अपनी भाषा में कहने लगे, सुनाने लगे और साथ ही साथ
अब टीचर क्या करेगा, उन्हें प्रोत्साहित करेगा और अच्छी अच्छी चीज़ें बताएगा। जब और अच्छी अच्छी चीज़ें बताएगा तो बालक सुनेगा और सुनकर पढ़ने का सर क्या करेगा, प्रयास करेगा। देख लें सर, तीसरा, परिवेश में होने वाली घटनाओं पर, परिवेश में कोई भी घटना हो जाती है उस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने को बालकों को भी पूरा अवसर देंगे और बच्चे बेझिझक, उनमें झिझक ना हो, बेझिझक उत्तर देंगे तथा सर भय मुक्त क्या करेंगे, हम उसके साथ वातावरण उपलब्ध कराएंगे। बच्चों में कोई भय नहीं होगा, बिना भय के बच्चों में हम एक ऐसा वातावरण तैयार करा देंगे जिससे वो पढ़ सकें, कह सकें, सुन सकें और जान सकें। चलिए सर देखते हैं सर, बच्चों का चित्र शिक्षण कराया जाए, चित्रों पर भी क्या कराया जाए सर, चित्र शिक्षण कराया जाए एवं उन चित्रों में लिखित रूप से विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाए। क्या दिया जाए, विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाए। बच्चे अपनी बात को, अपनी भाषा को, सारी चीजों को स्वयं कह सकें, है ना, अपनी ऊर्जा को, अपनी बात को अपने माध्यम से, अपनी भाषा में, स्थानीय भाषा में बालक सर पेश करेंगे। अभी देखो कहानी सुनाई हमने, एक पंडित जी की कहानी भी सुनाई हमने, एक उनको धन मिला था वो भी कहानी सुनाई सर, हमने एक लंगड़ी वाली कहानी सुनाई। जब हम ऐसी कहानी सुनाएंगे सर, टिम टिम बरसा पानी, पानी से हुई परेशानी, और पानी से बरसा पानी, उससे उपजा धान, और धान से आई खुशहाली। कहने का मतलब है कविता, और कविता कहानी माध्यम से ज़्यादा हम बच्चों का भाषाई विकास कराएंगे। देख लो सर, विभिन्न स्तरों पर लेखन प्रतियोगिता कराएंगे, साथ ही श्रुत लेख भी कराएंगे के अवसर देंगे, जिससे बच्चों में भाषाई दक्षता का प्रयोग कर सकें और भाषाई दक्षता में परख कर सकें, भाषाई दक्षता को समझ सकें, जान सकें और उसका प्रयोग। देखो भैया, बालकों में भाषाई दक्षता जब ही आएगी जब उन्हें अवसर देंगे, सुअवसर देंगे, है ना, कहानी के रूप में, कविता के रूप में, है ना, कथन के रूप में, तभी बालक सर सीखेगा। चलिए सर अब देखते हैं सर छठवां पॉइंट, बच्चों के लिए अधूरी कहानियां और खाली स्थान, ये हम सर बता चुके हैं पहले से। खाली स्थान भी भरवाएंगे और अधूरी कहानियां भी देंगे। और जब हम अधूरी कहानियां जब बालक भरने लगता है तो बालक में मौलिक क्षमता का विकास होता है, बालक में नवीनता का विकास होता है, बालक में सृजनात्मकता का विकास होता है ना, बालक नई नई चीजों को अध्ययन कर लेता है। चलिए सर अब देखो, अपनी भाषा गढ़ने के नए नए शब्द, वाक्य, अभिव्यक्ति बनाने की, देखी सुनी बातों को अपने तरीके से लिखने, प्रयोग करने के भी बालकों को अवसर दिए जाए। यहाँ गढ़ने का मतलब है नई बात, है ना, जैसे हमने कहानी सुनाई तो कहानी के माध्यम से बहुत सारी बातें बालक कहने लगे, है ना, या बहुत सारी बालकों को बातें बताने लगे, जानने लगे, है ना, अपनी मौलिक अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर सके, कह सके, बता सके, सुन सके, ये सारी क्या होगा सर, इससे बालकों में भाषा का विकास होगा। आठवां पॉइंट देखें सर, शिक्षक बच्चों को बाल पत्रिका के माध्यम से सर, बाल पत्रिका के साथ साथ सर बाल साहित्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है सर, बाल साहित्य सर, समाचार पत्र, पुस्तकें आदि जिसमें कविता होगा, कहानी होगा सर, चित्र पर आए हुए चिन्हों को समझ सके सर, क्या कर सके, इसमें जो चित्र हैं उन सभी चिन्हों को समझ सके, जान सके और बेहतर इसमें कर सके। ये सर किससे होगा, इससे भाषा का सर क्या होगा, बालकों में भाषा का विकास होगा। चलिए नौवां क्या कह रहा है सर, शिक्षक बच्चों को विभिन्न प्रकार की कहानी सुनाएंगे सर, कहानी के साथ साथ उन पर अभिनय कराएंगे सर। मैंने कहा है किसी भी ऑप्शन में अभिनय आ जाए तो आंसर सही इसीलिए हो जाता है, अभिनय करने का अवसर देंगे तथा साथ साथ कहानी को अपने शब्दों में लिखने के सर क्या देंगे, अवसर देंगे। जब बालक कहानी को अपने शब्दों में लिखने लगेगा, सुनने लगेगा, कहने लगेगा तो बालक की भाषाई क्षमता, तर्क, इसमें क्या हो जाएगा सर, विकास हो जाएगा। 10वां देख लो सर,
बच्चे विभिन्न छोटे छोटे समूहों में कहानी पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ने का क्या करेंगे सर, प्रयास करेंगे छोटे छोटे समूह में, है ना, और कहानी देंगे और कहानी से क्या करेंगे सर, उन कहानियों से आगे बढ़ने का बालक प्रयास करेंगे। उसके साथ ही साथ देख लो सर 11, शिक्षक बच्चों को उदाहरण के माध्यम से, किसके माध्यम से सर, उदाहरण के माध्यम से बच्चों के साथ क्या करेंगे सर, वाक्य प्रयोग के अर्थों को समझाएंगे और अर्थों को समझाने के साथ साथ शिक्षक बच्चों को शब्द एवं गतिविधि जस्ट ए मिनट, गतिविधि करेंगे जस्ट ए मिनट, एवं उसके माध्यम से अपनी जो उनकी अभिव्यक्ति है उसको मौका देंगे। मान लो बालकों ने कहा कोई टॉपिक करा दिया, है ना, जब हम बालकों छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है ना, या हम उनको बताते हैं माई सेल्फ, मैं ये हूँ, है ना, मेरा ये है, हम ये इसमें पढ़े हैं, तो ये सारी भावनाएं क्या कहलाएंगी सर, गतिविधि। हम चाहे कोई युगल क्रिया करा दिया, राधा मोहन बना दिया, श्याम बना दिया, ऐसी जब हम चीज़ें कराएंगे इससे भी बालक बहुत अच्छे तरीके से सर सीखेगा और बालक का भाषाई विकास कैसा होगा सर, चुस्त होगा, दुरुस्त होगा, अच्छा होगा। चलिए सर अब देख लेते हैं सर 12वां पॉइंट। सर 12वां पॉइंट ये कह रहा है शिक्षक बच्चों के साथ विभिन्न लोकगीत, सर लोकगीतों के और लोक कथाओं, लोकगीतों, है ना, के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों के खान पान, रहन सहन, त्योहार, वेशभूषा, बोलचाल, है, बातचीत आदि विविधताओं पर रोल प्ले, सर हमने कहा था रोल प्ले कराएंगे, वीडियो क्लिप दिखाएंगे, नाटक करवाएंगे, चर्चा करेंगे, माध्यम से बातचीत करने के अवसर। ये सर सारी ट्रिक्स बन गई, मुझे क्यों याद है, लोकगीत आ जाए प्रश्न सही है, रहन सहन आ जाए प्रश्न सही है, वेशभूषा आधारित आ जाए प्रश्न सही है, बोलचाल आ जाए प्रश्न सही है, विविधता आ जाए प्रश्न सही है, रोल प्ले आ जाए प्रश्न सही है, वीडियो क्लिप आ जाए प्रश्न सही है, नाटक चर्चा आ जाए प्रश्न सही है। मतलब हम कथाओं का भी प्रयोग कर लेते हैं। लोकगीत देख लिए, झूला तो परियोरी अमुआ की डाल पे जी, गीत है। और भी बहुत सारे लोकगीत हो सकते हैं, उनके माध्यम से उनकी स्थानीय भाषा में ये सारी हम प्रक्रियाएं सर कराएंगे। अब देख लो सर, चलिए अब देखते हैं सर, अब देखते हैं, अब इसके बाद क्लास 4 रहेगा तो सर बात करेंगे। सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत बधाई सर, और बताना चाहूँगा अपने जो चैनल का नाम है सर, चैनल का नाम है CDP, क्या नाम है, CDP रजनीश, क्या नाम है, CDP रजनीश, क्या नाम है, CDP रजनीश। सर चैनल अगर अच्छा लगे तो इसको सर लाइक करें, है ना, और लाइक करने के साथ सर सब्सक्राइब भी करें, है ना, और सब्सक्राइब करने के साथ इस पर कमेंट्स भी करें सर, है ना, कमेंट से मुझे पता लगेगा सर क्या पॉजिटिव जा रहा नेगेटिव। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं सर, जितना पढ़ाएंगे पूरा आपको, इससे क्या होगा सर, जो ये हम पढ़ा रहे 1-2 घंटा आपका वेस्ट हुआ, लेकिन सर माइंड आपका सेट कर देंगे प्रश्नों के लिए, आपसे प्रश्न बनेगा और 100% बनेगा। आज के लिए इतना ही, नए वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।